तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एएसी ब्लॉक जो कि है ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक। इसका एडवांटेजेस क्या क्या है। आप लोग के बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे जिसमें आप लोगों ने पूछा था कि सर आप डिटेल्स में हम लोग को इसके एडवांटेजेस बताइए ताकि हम लोग अपने घर के लिए सही चुनाव कर सके और ये वाकई में क्या हमारे घर के लिए सही है, इसकी भी चुनाव हम लोग कर सके और इसको हम लोग अपने घर में इंप्लीमेंट कर सके। तो आज का वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। इससे क्या है कि आपका ग्रीन बिल्डिंग से हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी से हो गया, कॉस्ट से लेके और भी बहुत सारे कंपैरिजन, सारे का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और क्या क्या एडवांटेजेस है एसी ब्लॉक को आपके घर में यूज करने के लिए वो सारे क्लियर हो जाएंगे। बस एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को एंड तक देखना है बस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पैसे की। जब बात आती है घर बनाने की तो सबसे पहला हमारे दिमाग में आता है पैसा। पैसा हम लोग कैसे बचाया जाए। तो एसी ब्लॉक को हम अपने घर में यूज करके दो तरीके से हम कॉस्ट को सेविंग कर सकते हैं। वो कैसे? पहला है वन टाइम सेविंग और दूसरा है लॉन्ग टर्म सेविंग। और इस वन टाइम सेविंग का पूरा कनेक्शन है आपका कंस्ट्रक्शन स्टेज से। कंस्ट्रक्शन स्टेज से कैसे? हम लोग सभी जानते हैं जो एसी ब्लॉक होता है ये हल्का होता है, यानी कि हमारे एसी ब्लॉक का जो डेंसिटी होता है वो बहुत ही कम होता है। ये लाई करता है 550 से 650 केजी पर क्यूबिक मीटर, जो कि हमारे ट्रेडिशनल ब्रिक से बहुत कम है। ट्रेडिशनल ब्रिक का है हमारा 1920 केजी पर क्यूबिक मीटर के आसपास, तो उसके कंपैरिजन में तो ये बहुत हल्का हुआ ना। तो हम लोग जो अपना आरसीसी मतलब स्ट्रक्चरल डिजाइन जो हम लोग करेंगे, स्ट्रक्चरल एनालिसिस जब करेंगे उस वक्त क्या होता है ना कि जो हमारा स्टील का कंजम्पशन होता है वो कम लगता है, क्योंकि हमारे स्लैब के ऊपर में जब हम एसी ब्लॉक से वॉल करेंगे तो ये तो हल्का है ना, तो हमारे स्लैब को उतना स्ट्रांग, हमारे बीम को उतना स्ट्रांग, हमारे कॉलम को उतना स्ट्रांग करना नहीं होगा क्योंकि उसके ऊपर तो उतना लोड आना ही नहीं है। लेकिन वही बात करें ट्रेडिशनल ब्रिक की, जब ट्रेडिशनल ब्रिक से हम लोग करते हैं तो उसका खुद का ही वेट बहुत ज्यादा है, मतलब डेड लोड की बात हो रही है। एसी ब्लॉक का डेड लोड कम होता है, ट्रेडिशनल ब्रिक का जो डेड लोड है वो ज्यादा होता है। तो इस वजह से हम लोग जो अपने एनालिसिस करते हैं स्ट्रक्चर का, उसमें हम लोग का लोहा का बचत होता है, स्टील का सेविंग्स होता है 20 to 25%। तो यहीं पे आप 20 से 25% स्टील अपना सेव कर लिए। किस लिए? क्योंकि हमारा जो एसी ब्लॉक है वो हल्का है और उस हल्के के लिए हम लोग को जो वहां पे डिजाइन करना होगा हमारा आरसीसी का, उसको उतना मजबूत नहीं करना होगा जितना हम लोग ट्रेडिशनल ब्रिक को यूज करते वक्त उसको जितना मजबूत करते थे, जितना ज्यादा उसमें स्टील डालते थे। तो ये कॉन्सेप्ट पहला क्लियर हो गया है। अब हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं जो कि जुड़ा हुआ है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल से। जब हमारे कंसल्टेंट, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट हमारे घर को डिजाइन करते हैं, स्ट्रक्चरली सेफ करते हैं, उस वक्त जब देखा जाता है कि हमारे सॉइल का जो बियरिंग कैपेसिटी है वो अच्छा नहीं है, वो ज्यादा नहीं है, तब क्या किया जाता है कि एक ही बात है, हम लोग को पाइल फाउंडेशन वहां पे डिजाइन करना होगा। लेकिन वहां पे अगर क्राइटेरिया ज्यादा नहीं, बस प्लस माइनस कुछ सर्टेन परसेंटेज का हो, तो कंसल्टेंट हम लोग क्या बोलता है ना कि आप यहाँ पे लाइट वेट मटेरियल सब यूज करो। और उसी लाइट वेट मटेरियल में हमारा आता है एसी ब्लॉक, जो कि हमारे स्ट्रक्चर के डेड लोड को बहुत ज्यादा कमा देता है। इससे हमें पाइल फाउंडेशन भी नहीं करना पड़ता, बहुत केस में ऐसा होता है। तो ऐसा भी देखा गया है कि हमें जितना बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल चाहिए पाइल फाउंडेशन नहीं करने के लिए, लेकिन अगर हमें उतना नहीं मिल रहा है तो लो वेट को यूज करके भी हम लोग इस चीज को ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन फाइनली ये अप्रूव करेगा हमारे स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट ही, वही बता पाएंगे कि हाँ हम लोग ये कर सकते हैं कि नहीं पाइल फाउंडेशन को एलिमिनेट करने के लिए। लेकिन ये एक पॉइंट है हमारा जहां पे ये एडवांटेजेस के रूप में सामने आता है एसी ब्लॉक हमारे सामने। नेक्स्ट एडवांटेजेस यहाँ पे क्या है कि हमें मैन पावर कम लगता है एक सर्टेन वॉल्यूम ऑफ काम को करने के लिए। मान लीजिए अगर फ्लाई ऐश है या ट्रेडिशनल ब्रिक हमारा है तो एक मजदूर 500 ईटा को करने में मान लीजिए कि 5 से 6 घंटा लेता है, ठीक है, मान लीजिए। लेकिन अगर हम लोग एसी ब्लॉक को यूज करेंगे, एसी ब्लॉक का तो साइज बड़ा होता है, तो एक लेबर अगर एक एसी ब्लॉक को जस्ट अभी बैठाएगा उतने में हम लोग को कितना नंबर्स ऑफ हमें ट्रेडिशनल ब्रिक लगेगा? ज्यादा नंबर्स ऑफ लगेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि ट्रेडिशनल ब्रिक छोटा होता है हमारे साइज में। तो अगर घंटे का कंपैरिजन किया जाए तो एक घंटे में एक लेबर जितना काम कर देगा ट्रेडिशनल ब्रिक को लेके, उससे कई ज्यादा करेगा हमारा एसी ब्लॉक को लेके। तो यहां पे देखा जाए तो मैन पावर भी कम लगेगा। अगर 10 एम क्यूब हमको ब्रिक वर्क करवाना है तो 10 एम क्यूब के लिए जितना हमें लेबर लगने वाला है एसी ब्लॉक में, ट्रेडिशनल ब्रिक में और ज्यादा लगेगा। तो ये एक एडवांटेजेस है कि एसी ब्लॉक को हम लोग यूज करके कम मैन पावर में ही ज्यादा काम करवा सकते हैं, ज्यादा आउटपुट करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसके लाइट वेट होने की वजह से अर्थक्वेक के दौरान ये ज्यादा सेफ होता है। ये हल्का है, जब अर्थक्वेक आएगा, जब बिल्डिंग आपकी हिलेगी ना, तो ये हल्का है, ये गिरेगा नहीं। ये क्या करेगा, अर्थक्वेक का जो शॉक है ना, अर्थक्वेक के शॉक को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और ज्यादा देर तक सस्टेन करेगा, ज्यादा देर तक सर्वाइव करेगा। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है हमारे अर्थक्वेक के दौरान एसी ब्लॉक के केस में।
नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे वो है यहाँ का हाईली थर्मल इंसुलेटिंग। इसका वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अगर घर में आपके जो चारों तरफ से एसी ब्लॉक का पार्टीशन किया हुआ है, ब्रिकवर्क किया हुआ है, तो ये क्या करेगा ना, एक बैरियर बन के खड़ा हो जाता है। मतलब घर के अंदर का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। अगर ठंडा है ना तो ठंडा ही रखेगा, बाहर अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो ये बैरियर क्या करता है, मतलब एसी ब्लॉक का जो बैरियर है ये जल्दी बाहर के हीट को अपने घर के अंदर में ट्रांसफर नहीं होने देता। ये नहीं है कि एकदम नहीं होने देगा, लेकिन बहुत धीरे धीरे होता है, माइनर होता है, बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है अदर ब्रिक्स के मुकाबले। समझ में आया? तो हाईली इंसुलेटिंग मटेरियल होता है ये हमारा एसी ब्लॉक। और यही वन ऑफ द बिग रीजन है कि गल्फ कंट्रीज में 95% आप देखोगे कि मैक्सिमम एसी ब्लॉक से ही काम होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, ये वेंटिलेशन को बहुत अच्छे से सर्कुलेट करता है और ह्यूमिडिटी को बहुत अच्छे से रोकता है। बात क्या है मैं बताता हूं। जो हमारा एसी ब्लॉक होता है ना, इसके अंदर पोर्स होते हैं, वॉइड होते हैं अंदर में, ठीक है। छोटा छोटा देखोगे, अगर तोड़ दोगे नबी से तो देखना दाना 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 पोर्स आपको देखने को मिलेगा हवा की तरह, जिसमें हवा रहती है। तो क्या होता है ना कि बाहर से जो भी ठंडा हवा अगर आपके घर में अंदर आना चाहेगा तो ये पोर्स के थ्रू अंदर घुसता है। समझ में आया? पोर्स के थ्रू अंदर घुसता है। लेकिन वही अगर ह्यूमिडिटी बाहर की बहुत ज्यादा है, उमस बहुत ज्यादा है, तो वो चीज को ये क्या करता है, बैरियर की तरह रोक देता है, उसको ये अंदर नहीं आने देता। तो इससे क्या होता है कि आपके घर के अंदर का जो रूम टेम्परेचर है वो कंट्रोल रहता है और हवा की भी आवाजाही माइनर मात्रा में लगी रहती है, जो हम लोग को दिखती नहीं है, लेकिन ये माना जाता है और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा फायर रेजिस्टेंस को लेके। अगर नॉर्मली आप देखोगे ट्रेडिशनल ब्रिक हो गया या कंक्रीट आपका हो गया, इसको हम लोग डिजाइन करते हैं 2 से 4 घंटे के फायर रेजिस्टेंस के हिसाब से। लेकिन अगर एसी ब्लॉक का बात आता है तो जो नॉर्मल से नॉर्मल एसी ब्लॉक होता है ना, उसका फायर रेजिस्टेंस का जो स्ट्रेंथ होता है, क्षमता होता है, वो होता है 3 से 6 घंटे। तो फायर रेजिस्टेंस के मुकाबले जब आपके घर में आग लगेगी तो ये ज्यादा देर तक सस्टेन करेगा बैरियर के हिसाब से, इधर की आग को उधर नहीं जाने देगा, ब्रिकवर्क को जल्दी टूटने नहीं देगा। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एसी ब्लॉक बहुत ज्यादा एडवांटेजियस है आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रीन बिल्डिंग प्रोडक्ट। एसी ब्लॉक को ग्रीन बिल्डिंग प्रोडक्ट के हिसाब से भी देखा जाता है और जो प्रोजेक्ट ग्रीन बिल्डिंग के लिए अप्लाई किए जाते हैं, गोल्ड रेटेड हो गया, प्लैटिनम रेटेड हो गया, ऐसे रेटेड में हो गया, तो वहां पे हम लोग के लिए कुछ पॉइंट्स रहते हैं अगर आप एसी ब्लॉक को यूज करते हो तो। लेकिन आप सोचोगे कि कोई भी एसी ब्लॉक यूज करने से आपको वो पॉइंट मिलेगा, नहीं। जिस एसी ब्लॉक में 50% फ्लाई ऐश यूज हुआ रहता है उसको ही हम लोग यूज कर सकते हैं। बीआईएस बोलता है कि फ्लाई ऐश ब्रिक को हम लोग फ्लाई ऐश तभी बोलेंगे, मार्केट में तो बहुत कोई चला देता है यार उसको, लेकिन एक फ्लाई ऐश ब्रिक को फ्लाई ऐश तभी बोलेंगे जब उसमें 50% हमारा फ्लाई ऐश इंक्लूड रहता है, तब वो कैटेगरी में आता है, हमारे फ्लाई ऐश के कैटेगरी में। लेकिन जब अगर बात होती है एसी ब्लॉक की, उसमें हम लोग फ्लाई ऐश को यूज करते हैं। अब भैया फ्लाई ऐश क्या है? तो फ्लाई ऐश क्या है मैं बताता हूं। जब इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बनाते हैं, तो जो टरबाइन को वहां पे घुमाना पड़ता है ना, तो उस टरबाइन को घुमाने के लिए जो हम लोग स्टीम यूज करते हैं, वो स्टीम कैसे आता है? हम लोग कोयले को जला के लाते हैं, ठीक है। तो कोयले को जला के हम लोग पानी को गर्म करते हैं, उस पानी को गर्म से वहां से क्या होता है कि स्टीम निकलता है और उस स्टीम से क्या होता है कि हमारा टरबाइन घूमता है। समझ में आ गया? तो जो कोयले को जलाते हैं ना, तो उसका जो राख निकलता है वही तो है हमारा फ्लाई ऐश। उसी फ्लाई ऐश को हम लोग वेस्ट ना करके उसको रिसाइकल में यूज करते हैं हम एसी ब्लॉक के कैटेगरी में। और जब लोग एसी ब्लॉक के कैटेगरी में यूज करते हैं और उस एसी ब्लॉक को हम लोग अपने बिल्डिंग में यूज करते हैं, तो हम लोग को ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग में 2 से 3 पॉइंट मिलता है एडवांटेजेस के प्रोडक्ट में। इसलिए हम लोग एसी ब्लॉक को ग्रीन बिल्डिंग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो अब आपसे पूछेगा कि कोई एसी ब्लॉक ग्रीन बिल्डिंग प्रोडक्ट कैसे है, तो ये सारा रीजन आप बता सकते हो, क्योंकि वहां पे फ्लाई ऐश यूज होता है जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है। और एक चीज देखा जाए वेस्टेज के कंपैरिजन में, तो एसी ब्लॉक में वेस्टेज बहुत कम होता है कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल ब्रिक। मैं बात बताता हूं जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके कंपैरिजन में। सपोज मान लो आपका ईटा का भट्टी है, ठीक है, चिमनी है आपका ईटा का, और वहां पे आप पका रहे हो ईटे को, हो सकता है कोई कॉर्नर ज्यादा पक गया, वहां पे वो काला काला हो गया, अब तो वो यूज होगा नहीं, थर्ड क्लास ब्रिक में चला गया। अब क्या होगा कि उसका शेप सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं है, कोई नहीं ले रहा है, तो आपको क्या करना होगा, उसके कंपैरिजन में आपको और तो उतना मैन्युफैक्चरिंग करना होगा ना, फिर से हीट लगाओ, तो वहां पे वो वेस्टेज आपका वो यूज होने वाला नहीं है, ठीक है। तो लेकिन वही बात करें अगर हम लोग एसी ब्लॉक के केस में, तो वहां पे ऐसा बात ही नहीं होता है, वहां पे सब फ्रेम में कटता है, तो वेस्टेज का चांसेस भी बहुत कम होता है, वहां पे कोई पकाने वकाने का चीज है ही नहीं। बहुत सारे एसी ब्लॉक की कैटेगरी ऐसे भी होता है कि जो वेस्टेज होता है ना, उसको ग्राइंडिंग करके हम लोग फिर से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सब केस में नहीं होता है, सारे कैटेगरी में नहीं होता है, लेकिन कुछ कैटेगरी एसी ब्लॉक का है जहां पे ये कैटेगरी यूज होती है।
और गिल्ट बिल्डिंग प्रोडक्ट को लेकर जो मैंने बताया था उसका एक पॉइंट और भी आप ऐड कर सकते हो कि ट्रेडिशनल ब्रिक को बनाने के लिए हम लोग अर्थन क्ले को यूज करते हैं, मतलब नेचुरल क्ले को यूज करते हैं, जो कि अब गवर्नमेंट तो धीरे धीरे बैन कर रही है। लेकिन हम लोग फ्लाई ऐश को करने के लिए हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट को यूज करते हैं रिसाइकिल करने के लिए, हमारे ब्रिक्स को बनाने के लिए। तो वेस्ट प्रोडक्ट क्या हो रहा है, यूटिलाइज हो जा रहा है, इसलिए भी इसे ग्रीन प्रोडक्ट कहा जाता है। अब जाते जाते एक छोटा सा पॉइंट बता के जाता हूं कि ये एसी ब्लॉक का इन्वेंशन कहां पे हुआ था। अगर आपसे कोई पूछे तो बता देना उन्हें, स्वीडन में हुआ था। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नाम का एक इंस्टीट्यूट है जिसने इसे किया था। तो यही सब था आज के वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया ना तो प्लीज कुछ शेयर कीजिएगा। आपको अगर वीडियो लाइक नहीं करना है मत कीजिए, लेकिन शेयर कीजिए ताकि दूसरे तक सीख सके। हम लोग क्या होता है कि बहुत ज्यादा सेल्फिश होते हैं, और स्पेशली हम इंजीनियर्स ऐसे ही होते हैं कि भाई हम लोग अपने आप सीख ले, किसी और को नहीं सिखाना है। तो ऐसा नहीं होना है, नॉलेज है भाई बांटो चारों तरफ। शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है मत करो, लाइक नहीं करना है मत करो, लेकिन शेयर करो। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तो बाय, टाटा, जय हिंद।